मंत्रियों के कद भी इसकी वजह से घट गए हैं। विभागों के बंटवारे में योगी सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का राजनीतिक कद घटा है। उनसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जैसा जो बड़ा मंत्रालय था वापस लेकर भूपेंद्र चौधरी को सौंप दिया गया है, जिससे उनके पास अब केवल खादी, रेशम और देखिए हथकरघा जैसे जो समिति के विभाग हैं वो रह गए हैं। तो देखिए, योगी मंत्रिमंडल में 8 नए मंत्री और एक नई जिम्मेदारी इन सभी मंत्रियों को दी गई है। विभागों का बंटवारा हुआ है तो सभी ने देखिए मंत्री की शपथ ली थी, जिसके बाद से विभागों को लेकर लगातार चर्चाएं थी। तो किसी को नई जिम्मेदारी मिली है और देखिए किसी का कद जो है वो कम हो गया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में अब 54 मंत्री हैं और सभी को अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंप दी गई है। जो योगी मंत्रिमंडल में 8 नए मंत्री थे, उन्हें देखिए अब नई जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। विभागों का बंटवारा हुआ है। तो देखिए, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी को दी गई है। एमएसएमई विभाग उन्हें सौंपा गया है। वहीं राकेश सचान, जिनका कद यहाँ पर छोटा हुआ है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो हुआ है। इस मंत्रिमंडल में 8 जो मंत्री हैं वो शामिल किए गए और अब सभी जो नए मंत्री हैं उन्हें विभाग दे दिए गए हैं। कुछ पुराने मंत्रियों के कद भी इसकी वजह से घट गए हैं। देखिए, विभागों का जो बंटवारा हुआ है योगी सरकार में, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, जिनका राजनीतिक कद घटा है, उनसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जैसा जो बड़ा मंत्रालय था वापस लेकर भूपेंद्र चौधरी को सौंप दिया गया है। एमएसएमई विभाग, जो कि देखिए सबसे बड़ा विभाग इस समय भूपेंद्र चौधरी को दिया गया है। और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए 8 नए मंत्री जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, तो किसी की देखिए बड़ी जिम्मेदारी है और राकेश सचान जिनकी बात की जाए, कहीं ना कहीं उनकी जो कद है यहाँ पर घटता हुआ नजर आया है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार में तमाम नए मंत्रियों को देखिए जिम्मेदारी दी गई है। कुछ का कद बढ़ाया गया है, लेकिन वहीं पर देखिए कुछ का डिमोशन भी हुआ है, जिसमें देखिए एमएसएमई विभाग में देखिए राकेश सचान, उनका कद देखिए घटा दिया गया है। क्योंकि एमएसएमई विभाग देखिए एक बड़ा विभाग होता है, जिसमें पीएम की भी जो योजनाएं होती हैं, सीएम की भी तमाम तरीके की योजनाएं जो होती हैं वो शामिल होती है। तमाम लाभार्थियों को इसका फायदा मिलता है। लेकिन देखिए, अब एकाएक राकेश सचान का जिस तरीके से मतलब विभाग जो है उनसे ले लिया गया है, इसको लेकर राजनीति जो गलियारे हैं उसमें तमाम तरीके की देखिए चर्चाएं हो रही हैं। इसी के साथ साथ देखिए कुछ लोगों को जिनको विभाग बेहतर मिल गया है वो भी देखिए बेहद जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। चाहे राज्य मंत्रियों में तो देखिए सभी खुश हैं कि विधायक से जो है वो एकदम सीधे राज्य मंत्री पर प्रमोट होना, तो उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा प्रमोशन है। 2 जो मंत्री हैं, अजीत सिंह पाल हैं, सोमेन तोमर हैं, वो स्वतंत्र प्रभार पर चले गए। लेकिन बड़ा सवाल देखिए यही उठ रहा है कि राकेश सचान से जो है वो एमएसएमई जैसा जो महत्वपूर्ण विभाग है वो तो अब मतलब ये कहा जा सकता है कि चला चली की बेला है। अब समय ही कितना बचा है, क्योंकि 27 में फिर मंत्रिमंडल विस्तार होगा, फिर विभागों का बंटवारा होगा। तो ये जो 4-5 महीने इसमें जो है ये विभाग राकेश सचान से लिया जाना कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है कि क्या विभाग को बेहतर तरीके से राकेश सचान जो है वो संचालित नहीं कर पा रहे थे, क्या विभाग इस तरीके की अनियमितताएं जो है वो सामने निकल कर आ रही थी। क्योंकि किसी भी कैबिनेट मंत्री से देखिए आपने देखा होगा कि किसी तरीके का कोई विभाग जो है वो लिया नहीं गया है, जबकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि तमाम तरीके के विभागों में अदला बदली हो सकती है। लेकिन एमएसएमई विभाग राकेश सचान से लिया जाना तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। अब ये तो मंत्री जी समझते होंगे कि क्या बेहतर में क्या किसी तरीके की कोई लापरवाही जो है वो एमएसएमई विभाग में किसी तरीके की आई थी, या ऊपर से किसी तरीके की इसको लेकर जो है वो शिकायत की गई थी। तो ऐसे तमाम सवाल जो है वो देखिए समय राजनीतिक गलियारों में जो है वो चर्चा में है। जी, बहुत धन्यवाद आपको जानकारियों के लिए। तो यूपी